दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों अगर देखा जाए लगातार डीएलएड के संदर्भ में पल पल की अपडेट चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। मैं निवेदन आप सभी से करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देख पा रहे हैं आपके बीच में अगर देखा जाए तो डीएलएड के आवेदन की तिथि के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है, वेबसाइट के लिए संघर्ष किया जा रहा है। ऐसे से एक एक मुद्दे लेकर पीएनपी जाया जा रहा है और पीएनपी से आज एक बड़ी अपडेट आ रही है डीएलएड एडमिशन या कहा जाए इसके डेट एक्सटेंड होने के संदर्भ में। देखिए यहां कहा जा रहा है कि यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 आवेदन का अंतिम मौका आज। महज आपके पास जो है 3.5 से 4 घंटे का समय बचा हुआ है, यानी 12 बजे के बाद जो है या 12 बजे तक आपके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी। ठीक है, बचेगा क्या आपके पास? सिर्फ और सिर्फ शेष बचेगा कि आप अगर आज की डेट में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपकी फीस की प्रक्रिया अगले दिन आपके लिए खुलेगी, बाकी अदरवाइज आपका सारा प्रोसेस बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ वेबसाइट अभी भी नहीं चल रही, क्या करें? डेट बढ़ने का मिला संकेत। जाहिर सी बात है सारी चीजें हम पीएनपी के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। आज जब वहां जाया गया तो वहां पर क्या कुछ आश्वासन मिला है इस पर चर्चा होगी। और यहाँ देखिए अभी तक जिनका आवेदन नहीं हुआ है वे क्या करें। अभी तक बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया है, ठीक है, और वो इसी वेबसाइट के चक्कर में, ठीक है, तो वो क्या करेंगे। और यहाँ देख पा रहे हैं फीस कट गई, आगे की प्रक्रिया नहीं खुल रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं रजिस्ट्रेशन भी कर दिए, फीस भी कट गया है, लेकिन फीसिया कटने के बाद उनके आगे की प्रक्रिया ही नहीं खुल रही है। ठीक है, तो ये विकट समस्या है। आगे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं मार्कशीट नंबर की समस्या, और यहाँ रिजेक्ट होगा फॉर्म, लगातार संघर्ष जारी। और यहाँ बिना आवेदन के एडमिशन कैसे लेंगे, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। देखिए यहाँ संपर्क माध्यम लिखा जा रहा है। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बिल्कुल आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9452331053 पर। देखिए आपके कॉल्स आते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा आपके कॉल्स को मैं रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि भैया दिन भर में 50 कॉल आते हैं, ये संभव नहीं कि आपके कॉल्स का रिप्लाई मिल पाए। ठीक, आप मैसेज कर दीजिए। आप ये भी कहते हैं कि आप मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं, ऐसा तो नहीं है। लगभग जिनके मैसेज आए हैं और जिनके रिप्लाई देने के लायक होते हैं उनके रिप्लाई जो है उनके रिप्लाई हम देने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर उसी के संदर्भ में हम बात करें जो कुछ लोग हेलो हाय करते हैं, इसका रिप्लाई मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आपकी जो भी कमियां हैं आप उसको न लिख करके आप डायरेक्टली अपने कंफ्यूजन्स को लिखें। ठीक है, तो सारी चीजें खुद ब खुद स्पष्ट होती हुई चली जाएंगी। चलिए यहाँ देखिए आपके बीच में कहा जा रहा है आवेदन का अंतिम मौका आज। मैंने कहा आपसे महज आपके पास 3.5 से 4 घंटे का समय बचा हुआ, आप इतने में अगर कर पा रहे हैं तो कर लीजिए। मैंने आपसे कल कहा था कि आप रात में आवेदन करने का प्रयास करिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो रात में आवेदन तो कर दिए लेकिन उनका फाइनल प्रिंट नहीं निकला। आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है, फाइनल प्रिंट अभी आपके पास 3 दिन का समय है, निकल जाएगा। लेकिन जो लोग मस्ती भरे दिनों में कट रहे थे, सो रहे थे, उनका नहीं होगा भैया, क्योंकि वेबसाइटें नहीं चल रही तो आप करेंगे कहाँ से। ठीक है, बहुत लोगों का हुआ है, आप इसके चक्कर में मत रहिएगा कि सब लोग यही ग्रुप में लगे हुए हैं कि वेबसाइट नहीं चल रही, क्या है, कैसे है, इससे हम नहीं सुनेंगे। ठीक है, बहुत लोगों का आवेदन हुआ है और लोग कर भी रहे हैं। चलिए, वेबसाइट अभी भी नहीं चल रही है, यह चीज़ें सत्य है कि वेबसाइट अभी भी आपकी नहीं चल रही है। यहाँ अब आप इंतज़ार कर रहे हैं डेट बढ़ने का। देखिए हालांकि हमें आश्वासन तो जरूर दिया गया है कि आपकी डेट बढ़ने के लिए हम आगे स्तर पर, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पीएनपी ही डेट को बढ़ाती है, नहीं, इसे शासन प्रशासन से परमिशन लेना पड़ता है तब जाके फाइनली आपकी डेट बढ़ती, अपने मन से ये नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भैया हम डेट बढ़ाने के फेवर में हैं, चूंकि मुझे पता है, वो कह रहे थे, चूंकि मुझे पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी के बाद बीटीसी की डिमांड बढ़ चुकी है, बीएड बाहर हो चुका है। वैसे में बीएड के अभ्यर्थी भी इस बीटीसी की तरफ आ रहे हैं, तो डेट बढ़ने के बारे में इन्होंने भी कहा है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब तक बढ़ नहीं जाती तब तक हम मान
मानने के लिए तैयार नहीं कि डेट आपकी बढ़ जाएगी। अब कुछ लोग अब छोड़ देंगे, अब नए फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि डेट बढ़ेगी। लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि आपकी डेट बढ़ेगी, भले ही उन्होंने आश्वासन दिया है, हम तब तक इसके फेवर में नहीं रहेंगे जब तक फाइनली आपकी डेट बढ़ नहीं जाएगी, ठीक है। मैं आज भी कह रहा हूँ, इन्होंने भले ही कहा है कि डेट बढ़ेगी, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक पीएनपी की ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाते कि आपकी डेट जो है इतने दिनों के लिए बढ़ा दी गई, ठीक है। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिएगा। इसलिए आज आप 12 बजे तक जो है कोशिश करिए कि आपका कम से कम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाए। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कल दिन भर आपके पास फीस जमा कर सकते हैं, चाहे जब आप जमा कर दीजिए मध्य रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। अभी तक जिनका आवेदन नहीं हुआ वो क्या करें, वो यही करें कि भैया लगातार 12 बजे तक आप जो है लगे रहिए वेबसाइट पर। हो सकता है खुदा न खास्ता भगवान करे कि आपका हो जाए, ठीक है। अब नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है 1 साल तो आपका बर्बाद चला ही जाएगा। इसलिए अगर डेट बढ़ गई तब तो बच जाएगा। वैसे डेट बढ़ने के लिए यार मैंने आपसे कहा था कि ट्विटर करिए, ठीक है। डेट बढ़ने के लिए अगर जो है आप किसी संघर्ष के लिए तैयार हो तो बताइए, मैं एक ट्विटर कैंपेन कराऊंगा, किसे टैग करना है, कहाँ क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। अगर ज़्यादा लोग वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा सा हमें भी लगेगा कि नहीं आप जागरूक हैं डेट बढ़ने के लिए। अब जरा सा विचार करें, अभी 1-2 हज़ार लोग देखेंगे, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि यार नहीं, कोई मतलब नहीं है ट्विटर कैंपेन का। इसलिए मैं फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपको डेट बढ़ाना है तो इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुँचाइए जिन्हें डेट बढ़ने का बेसब्री से इंतजार है, ठीक है। वेबसाइट नहीं चल रही, आवेदन नहीं कर पा रहे, लोग परेशान हैं, कोई इनके फेवर में नहीं है। यहाँ मैंने लिखा भी है लगातार संघर्ष जारी। अगर आपके फेवर में डेट बढ़ाने के लिए कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद है, ठीक है, और कोई नहीं है। लोग वही बैठकर मेरे ही चैनल से, ठीक है, मैंने खुद देखा है, मेरे ही चैनल से देख करके वो अपनी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, आप माने या ना माने। लेकिन मेरा यह काम नहीं है यार, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं कि भैया अब हमारा 1 साल बर्बाद चला जाएगा, हम क्या करें। मैं क्षमा चाहूँगा आपके लिए, जो हो रहा है मैं उसे अनवरत करने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 दिनों से मैं पीएनपी जा रहा हूँ, वहाँ पर भले ही मैं एक फ़ोटो क्लिक करके अभी आपके पास दे दूँ तो आपको लगेगा कि नहीं ये जा रहे हैं, लेकिन मेरा वह काम नहीं, मैं दिखावे के लिए काम नहीं करता, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट करिएगा। बहरहाल आप माने या ना माने, ठीक है। चलिए, मैंने आपसे कहा है कि जहाँ 100 लोग एकत्र होते हैं वहाँ पर 10 लोग जो है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं होते, ठीक है। 10 का दिमाग अलग होता है, बाकी सब एक ही होते हैं। तो वैसे आपकी भी संख्याएं हैं, जो संख्याएं हैं उसमें से कुछ लोग नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, वो कमेंट भी ऐसे करते हैं, थोड़ा सा निराशा जरूर होता है। लेकिन हम उन सबको छोड़कर जो हमारे पास अच्छे बच्चे हैं उनको हम लेकर आगे चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ फीस कट गई है, आगे की प्रक्रिया नहीं हो रही है। देखिए, अगर ऐसा है तो आप डेट बढ़ने का इंतजार करें, अगर बढ़ जाती है तो आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आप भी एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मार्कशीट नंबर में आप क्या डालें, मार्कशीट नंबर की समस्या ये विकट है। मैंने आपसे बताया है अगर मार्कशीट आपके पास नहीं है तो आप NA डालकर फिल कर दीजिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ये जो है एक ट्रेंडिंग बन चुका है कि मार्कशीट नंबर क्या डालें। हम अनवरत इस पर चर्चा भी करते हैं कि मार्कशीट नंबर में आप क्या डालें, और आपको पता है मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है, ठीक है। एक कॉर्नर में होता है, जब आप मार्कशीट ऐसे लेंगे तो इसी कॉर्नर पर होता है मार्कशीट नंबर, उसी को आपको डालना है। लेकिन अभी जिनकी मार्कशीट नहीं आई है वो क्या करें, उनके लिए समस्या है, तो आप NA डालकर फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। अगर हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, रिजेक्ट होगा फॉर्म। अब किनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट वाले जो पूछ रहे थे उनसे मैं कहना चाहूँगा कि रिजेक्ट उन्हीं का फॉर्म होगा जिनका जो है, जैसे हमने आपसे कहा, रिजेक्ट उन्हीं का फॉर्म होगा जो लोग गेस करके मार्किंग कर दिए हैं, और गेस करके रिजेक्ट तो नहीं होगा, ठीक है। फॉर्म रिजेक्ट किसी का नहीं होता है। रिजेक्ट तब होगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग के लिए जब आप विद्यालय जाएंगे और जब आपकी मार्कशीट देखी जाएगी, रिजल्ट आपका आवेदन के बाद आया हुआ है, वहीं से आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और रही बात फॉर्म के रिजेक्ट होने की, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें आप समझ पाए।
और मैंने आपसे पीएनपी की जो गाइडलाइंस कहती है वो ये कहती है कि आप आवेदन कर दीजिए, भले ही आप गेस करके मार्किंग किए हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है, जैसे आज आवेदन की अंतिम तिथि है, आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे भले ही करवा दिया है, लेकिन ये देखने को मिलता है कि जब बच्चे कब आपकी बार तो बच्चे पर्याप्त मात्रा में मिल गए हैं, तो आपकी बार ये चांसेस नहीं है। लेकिन जब बच्चे नहीं रहते हैं तो पीएनपी की एक गाइडलाइंस आती है कि जितने लोगों ने आवेदन किया है सबका एडमिशन कर दिया जाए, चाहे वो गेस करके मार्किंग किए हैं चाहे जैसे किए हैं। ठीक है, तो सभी का एडमिशन हो जाता है। उसी को मद्देनजर देखते हुए आपके लिए एडमिशन प्रक्रिया ये करवाया गया था कि भैया अगर नहीं आए हैं तब भी आप आवेदन कर दीजिए, खुदा न खास्ता आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप समझ पाए। और यहाँ एक चीज़ लिखा गया है, देखिए, बिना आवेदन के एडमिशन कैसे लें। देखिए, अगर आपका आवेदन नहीं हो रहा है और रिजल्ट आ गया है तो आप इंतज़ार करेंगे माइनॉरिटी कॉलेज का। ठीक है, माइनॉरिटी कॉलेज में 50% सीटें जो होती हैं वो मैनेजमेंट कोटे की होती हैं। आपने एडमिशन जो है आपने आवेदन नहीं किया है तब भी आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर। लेकिन अब इनकी फीसें वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं भैया, चूँकि वो उसी के लिए रहते हैं। माइनॉरिटी कॉलेज में अल्पसंख्यक कॉलेज होता है। ठीक है, कुछ लोगों को इस बात का कंफ्यूजन होगा, क्या अल्पसंख्यक कॉलेज में और कास्ट का एडमिशन होता है? हाँ, सभी कास्ट का एडमिशन होता है, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, चाहे जो कास्ट हो। ठीक है, यह नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक का ही एडमिशन होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप समझ पाए। और यहाँ अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, और हाँ, मैंने आपसे अभी कहा कि अगर आपको ट्विटर कैंपेन वगैरह करना है, आप शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास करिए। ठीक है, मैं आपसे बार बार कहूँगा कि अगर आपको ट्विटर कैंपेन करना है तो बिल्कुल आप मुझे अवगत कराएं कि महोदय मुझे करना है, लेकिन हाँ, मैं तभी कराऊंगा जब वीडियो को आप शेयर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं लाइक सब्सक्राइब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सब्सक्राइब करने की बात एक बार भी नहीं किया। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लें, ताकि इस ट्विटर कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हिस्सेदारी हो सके। ठीक है, अब 100-200 की ट्वीट करने से कोई होगा नहीं, कोई आपके ट्वीट पर ध्यान नहीं देगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इतना आप करिए कि कम से कम 5000 ट्वीट तो हो ही जाए। ठीक है, अगर 5000 ट्वीट का आपको ध्यान रहता है तो बिल्कुल आपकी डेट बढ़ सकती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर आप इस चीज़ के लिए राजी हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।